खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल के मुसलमानों पर मज़ालिम के बाद हालात शदीद संगीन हो गए। फलस्तीनी अपने इलाके और वतन को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। निहत्ते और मजलूम फलस्तीनियों ने पत्थरों की मदद से इसराइली फौज का मुकाबला करना शुरू कर दिया है, जबकि गजा की पट्टी पर मौजूद मुस्लिम मुसल्लह तंजीम हमास ने इसराइल पर 400 रॉकेट्स फायर कर दिए, जिसके बाद हैरान कुन तफसीलात सामने आ रही हैं और इसराइली मीडिया इस पर खसूसी रिपोर्टिंग कर रहा है। हमास के इस हमले में इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा, इसकी तफसील आगे चलकर आपको बताई जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि यहूद कौम इस वक्त किस किस्म के घिनौने मंसूबे तैयार कर रही है। गुज़श्ता चंद दिनों से फलस्तीन में खूनरेज तसादुम जारी है। मशरकी यरूशलेम में शेख जारा नामी इलाके की गलियों में गुज़श्ता 10 रोज से फलस्तीनियों और यहूदी कुत्तों के दरमियान जो कशीदगी जारी है, उसका पस मंजर यहूदी आबादकारों की जानिब से फलस्तीनी खानदानों के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा है, जो एक तवील अरसे से जारी था और इसकी वजह से फलस्तीनियों को अपने ही घरों से बेदखल होने का खतरा लाक हो चुका है। इस इलाके में होटलों और कौंसल खानों के अलावा फलस्तीनियों के बहुत से मकानात और रिहायशी इमारतें भी शामिल हैं और यरूशलेम शहर का मशरकी हिस्सा, जिस पर इसराइल ने 1967 में कब्जा किया था, इसके पड़ोस में वाक़े उस इलाके पर भी अब यहूदी काबिज होने की कोशिश में है। 10 दिनों से इस मोहल्ले के रिहायशियों और कारकुनों के ज़ेरे क़यादत इसराइली आबादकारी तंजीमों की जानिब से फलस्तीनी बाशिंदों के घर खाली करने के अहकामात के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इस इलाके के रिहायशियों का कहना है कि वो इन घरों में 1950 की दहाई से रह रहे हैं, जबकि यहूदी आबादकार ये दावा करते हैं कि उन्होंने यहूदियों की 2 अंजमनों से ये जमीनें कानूनी तौर पर खरीदी हैं। यहूदी आबादकारों को फायदा पहुंचाने के लिए 2020 के आगाज से इसराइली अदालतों ने 36 फलस्तीनी खानदानों को उनके घरों से इनखला का हुक्म दिया। इन खानदानों में बातनुल हवा, सिलवान और शेख जारा में तकरीबन 165 खानदान शामिल हैं। इस सूरत हाल पर फलस्तीनियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी का गैर मामूली खतरा इन कुंबों के लिए इंसानियत सोच तबाही का सबब बनेगा और साथ ही यरूशलेम में अमन व इस्तेहकाम के इम्कानात पर दूर रस सियासी दबाव का सबब बनेगा। इन्हीं फलस्तीनी मुतासरीन पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी और गोलाबारी से 9 बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हैं और उनमें से 50 को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से मशरकी बैतुल मक़दस पर कब्जे का सालाना जश्न, जिसे यौम यरूशलेम का नाम दिया जाता है, को मनाने से कबल ही इस इलाके में कशीदगी शुरू हो चुकी है और ये कशीदगी बढ़ती ही जा रही है और अब तक हजारों फलस्तीनी इस तसादुम के नतीजे में जख्मी हो चुके हैं, जबकि इसराइली कुत्तों ने दर्जनों फलस्तीनी मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर रखा है। यहूदियों ने इस तसादुम का जिम्मेदार मजलूम फलस्तीनियों को ठहराया और कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी दहशतगर्दी फैला रही है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ही की जानिब से बराह रास्त वीडियोस में दिखाया गया कि फलस्तीनी और इसराइली पुलिस के माबैन झड़पें हुई और इसराइली पुलिस ने निहत्ते फलस्तीनियों पर स्टैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि इसराइल पुरअमन एहतजाज का एहतराम और तहम्मुल का मुजाहरा करे। उन्होंने मशरकी बैतुल मक़दस में मुसलसल कशीदगी, शेख जारा और सलवान से फलस्तीनी खानदानों की मुमकिना बेदखली पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसराइल पर जोर दिया है कि वो इनेदाम और बेदखली के अमल को आलमी इंसानी कानून और इंसानी हकूक के कवानीन की रोशनी में रोक दे और मुकद्दस मुकामात का तकद्दुस बरकरार रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म भी दोहराया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल के मज़ालिम इस कदर बढ़ चुके हैं कि इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया से न सिर्फ आवाजें उठ रही हैं, बल्कि इसराइल पर बड़े हमले भी शुरू हो चुके हैं। ईरान ने गुज़श्ता माह के आखिर में इसराइल पर जो हमला किया, इसके बाद से हमास नामी मुसल्लह तंजीम भी इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये तंजीम इसराइल की जानिब से बेदखल किए जाने वाले फलस्तीनियों ने तरतीब दी है और गजा की पट्टी पर इस तंजीम का मुकम्मल कंट्रोल है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की पादाश में इसराइल पर खतरनाक जवाबी वार किया है और हमास की जानिब से यह ऐलान भी किया गया कि अब इसराइल अपनी तबाही को अपनी आंखों से देखेगा। हमास के रॉकेट हमले में अस्कलान नामी इलाके में वाक़या इसराइली ऑयल रिफाइनरी और तेल पाइपलाइन तबाह हो गई।
हमास ने इसराइल को वार्निंग दी थी कि शाम 6 बजे तक अपनी फौज मस्जिद अक्सा से निकाल ले, वरना मिसाइल हमले के लिए तैयार रहे। ताहम इसराइली कुत्तों ने इस वार्निंग को सीरियस नहीं लिया और गुज़श्ता शाम 6 बजे हमास ने तेल अबीब पर 130 रॉकेट फायर कर दिए, जिन्होंने इसराइल में तबाही मचा दी और मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात मंज़िल-ए-आम पर आ रही है। हमास का यह भी कहना है कि ये इसराइली जंगी तैयारों की जानिब से गजा में एक 13 मंजिला रिहायशी इमारत को तबाह करने का जवाब है। इस हमले के खौफ से इसराइली पार्लियामेंट को खाली करवा लिया गया है। हमास ने टैंक शिकन मिसाइल से इसराइली फौजी गाड़ी भी तबाह कर दी और इसकी तस्दीक खुद इसराइली मीडिया भी कर रहा है। इसराइली मीडिया ने इन हमलों के हवाले से हैरान कुन तफसीलात भी शेयर की हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से पीर की शब से अब तक इसराइली इलाकों पर 400 से ज्यादा रॉकेट फेंके गए, जिन्होंने इसराइल की बुलंदो बाला बिल्डिंग्स को खासा नुकसान पहुंचाया और कई यहूदी जहन्नुम वासिल हो गए। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब दुनिया भर से इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम और मस्जिद अक्सा पर हमले की मजम्मत की जा रही है। बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन यास्मीन कुरैशी ने इसराइली फौज के हमले की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मामले पर आवाज उठाने का मुतालबा किया है और कहा है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इस मामले को इसराइली हुक्काम के सामने उठाएं और फौरी तौर पर फौज के पुरतशद्दुद वाक़यात को रुकवाएं। वेनेजुएला के नायब वज़ीर खारजा और यूरोप के अमूर के नायब वज़ीर युआन गिल ने मस्जिद अक्सा और गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जब लोगों की जमहूरियत पर हमला करने की बात आती है तो वो खुद को इंसानी हकूक के मुहाफिज करार देते हैं। अब वो नस्ल कुशी के सिलसिले में खामोश है। मैक्सिको की वजारत खारजा ने भी मस्जिद अक्सा और गजा पर इसराइल के हमलों की मजम्मत की है। दूसरी तरफ तुर्क वज़ीर खारजा चाउश ओलू ने आलम इस्लाम के अहम ममालिक के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता करके मस्जिद अक्सा पर हमले, फलस्तीन की ताज़ा तरीन पेशरफ्त और इसराइली जहरियत के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक तुर्की ने अपनी फौज फलस्तीन भेजने का खुफिया मंसूबा तरतीब देना शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान और ईरान मुकम्मल तौर पर तुर्की की हिमायत और मदद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक इसराइल की आबादी तकरीबन 70 लाख है, जबकि फलस्तीनी इलाकों में 40 लाख मुस्लिम आबाद हैं। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़े में फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट फलस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम रही है। इस अरसे में हजारों फलस्तीनी बेघर हुए, जबकि मुतअद्दिद जंगें हुई, जिनमें कभी मिस्र तो कभी उर्दन और कभी शाम तो कभी लुबनान शामिल रहे। जुलाई 2006 में इसराइल की लबनान के साथ जंग भी तबाहकुन साबित हुई। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान अमन अमल का आगाज 1990 में शुरू हुआ। इसराइल और फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट के दरमियान पहला अबूरी अमन मुआहदा 1993 में ओस्लो में तय पाया। इसराइल के पेरिस यमून को इस मुआहदे में अहम किरदार अदा करने पर 1994 में अमन का नोबल इनाम दिया गया था। फलस्तीन की जानिब से महमूद अब्बास ने इस मुआहदे के हवाले से सरगर्म किरदार अदा किया था। ताहम अब इन तमाम मुआहदों को तोड़ते हुए इसराइलियों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। अब देखना यह है कि किस मुस्लिम हुक्मरान में इतनी जुर्रत पैदा होती है कि वो अपनी अफवाज फलस्तीन में उतारे। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।